गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग। कोशिका की साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाले जो अलग अलग जो कोशिकांग हैं, आपको मालूम है कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग मिलते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में सेल ऑर्गेनेल को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी? ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत हैं, जैसे न्यूक्लियस, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। और बच्चों, दूसरी जो कैटेगरी थी ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो केवल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, केवल एकल झिल्ली से ही घिरे हुए मिलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्जी बॉडी, ठीक है, तो जैसे वैक्यूल। और बच्चों, तीसरी जो कैटेगरी है ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो किसी भी झिल्ली के द्वारा घिरे हुए नहीं होते, यानी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, जैसे राइबोसोम, जैसे न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला केंद्रिका जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, जैसे सेंट्रोसोम, ठीक है। ये क्या है? इनके चारों ओर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं मिलती। तो बच्चों, आज अपने स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ। और कौन सी है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो आकार में भी, साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, और दोहरी झिल्ली द्वारा कवर्ड रहते हैं। इनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन जो झिल्ली है वो मिलती है। तो बच्चों, अपने स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्लास्टिड का ही एक रूप है। बच्चों, जो प्लास्टिड जो ऑर्गेनेल हैं, बच्चों प्लास्टिड जो हैं, सभी जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर ये मिलती हैं, ठीक है। फंजाई, बैक्टीरिया, इनके अंदर जो प्लास्टिड है वो नहीं मिलती। प्लास्टिड केवल किस में मिलती हैं? प्लांट्स के अंदर, हरे पादपों के अंदर मिलती हैं। और जो प्लास्टिड हैं, हिकल ने सबसे पहले इसको खोजा था, प्लास्टिड को, ठीक है। और प्लास्टिड के यहाँ 3 फॉर्म्स हैं, 3 रूप्स हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जिसको वर्निलवक बोलते हैं, क्रोमेटोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लास्टिड का ही एक रूप है, प्लास्टिड की ही एक फॉर्म है। क्लोरोप्लास्ट आल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन सेल्स। जो हरी जो कोशिकाएं हैं, या यूं कहें कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, उनमें खूब मात्रा में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। बच्चों, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के कारण ही जो सेल्स हैं वे ग्रीन इन कलर, हरे रंग की दिखाई देती हैं। अब इनका क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर काम क्या है? तो बच्चों, उनके अंदर काम क्या है? फूड सिंथेसिस करना। क्या करना? फूड सिंथेसिस करना, यानी भोजन का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। और कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है या भोजन का जो निर्माण है वो एक प्रोसेस के दौरान होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स हैं वे सक्षम हैं भोजन बनाने में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में। वे क्या करते हैं? अपने रॉ मटेरियल यानी कार्बोहाइड्रेट का जो रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की और प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन बनाने का काम करते हैं, और एक प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद भी बनाते हैं। उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का यहाँ अहम रोल है। मुख्य कार्य क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना, और बदले में अपने को क्या देना? एक तो ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी वास्तव में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वे क्या करते हैं? जो सन रेडिएशन है उनको केमिकल रेडिएशन के अंदर चेंज करते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कन्वर्टर्स। इनको कन्वर्टर्स कहना
ज़्यादा बेटर है। क्यों करते हैं? ये उष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने का काम करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, और बदले में जो प्रोडक्ट जो रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ क्या करती है? एनवायरनमेंट को शुद्ध करने का काम करती हैं। तो बच्चों जो ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, उसको आज अपने स्टडी करेंगे। अगर प्लांट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनेल है, प्लांट बॉडी की बात करें, प्लांट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जो बाद है सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल है वो है क्लोरोप्लास्ट। इसको बोलते हैं हरित लवक। तो बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट है इसको सबसे पहले इसका गठन किसने किया था? शिम्पर ने 1883 के अंदर शिम्पर ने इसका सबसे पहले इसका गठन किया था। अब अपने देखते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, मैंने आपको बताया था यह किस कैटेगरी के अंदर है, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था। तो क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। जो क्लोरोप्लास्ट है वो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, ठीक है, और फाउंड ओनली ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट आल्सो फाउंड ओनली ग्रीन प्लांट्स, केवल हरे प्लांट्स के अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। बच्चों क्लोरोप्लास्ट को अगर देखें तो इनका जो अहम रोल है वो क्या है? फॉस्फोरिलेशन एंड फिक्सेशन ऑफ CO2, ठीक है। कुल मिला के ये क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान बच्चों क्या होता है? फास्फोरिलेशन होता है, और क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ CO2, यानी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी किस रूप में? ATP के रूप में। बच्चों अगर फोटोसिंथेसिस की अगर रिएक्शन देखें तो दो चरणों में पूरी होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसमें आगे अपने पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP, जिसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ATP, ऊर्जा का उत्पादन करना। ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? ATP के रूप में। और एक रिड्यूसिंग पावर NADPH2, ये दोनों जो ऊर्जा के रूप में ATP और रिड्यूसिंग पावर NADPH2, बच्चों ये क्या है? ऊर्जा के ही रूप हैं, और इनका जो प्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। और फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी ऊर्जा जो यहाँ बनती है लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है, और लाइट रिएक्शन जो दूसरा जो पार्ट है वो है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही दो अलग अलग पार्ट हैं किसके? फोटोसिंथेसिस के। जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है दो चरणों में पूरी होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान ऊर्जा उत्पादित होती है, और डार्क रिएक्शन के दौरान जो उत्पादित जो ऊर्जा है उसका उपभोग किसमें होता है? डार्क रिएक्शन में। वास्तव में जो डार्क रिएक्शन में जो एनवायरनमेंट की CO2 है उसको फिक्स किया जाता है, यानी डार्क रिएक्शन के दौरान ही एनवायरनमेंट की CO2 है उसको फिक्स करके भोजन बनाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और NADPH2 के रूप में स्टोर हुई थी, अब उस ऊर्जा का खपत किस में हो जाएगा? CO2 को फिक्स करने में। CO2 वातावरण की जो CO2 है उसको फिक्स करके कैप्चर करके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों ये थी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लोरोप्लास्ट है, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर, या यूं कहें कि फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया में जो क्लोरोप्लास्ट है वे नहीं मिलते, आर आल्सो एब्सेंट, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वे एक प्लांट बॉडी में कहाँ मिलते हैं? लीव्स के अंदर। कहाँ मिलते हैं? लीव्स के अंदर। लीव्स की जो मीजोफिल, बच्चों लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, और मीजोफिल सेल्स में 20 से 40 इनकी संख्या होती है, ठीक है। लीव्स की जो मीजोफिल, जिनको पर्ण विभोजक बोलते हैं, लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर 20 से 40
प्रति सेल क्लोरोप्लास्ट यहाँ मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर अपने एल्गी की बात करें तो एल्गी के अगर संख्या की बात करें, ठीक है, तो जो एल्गी है, एल्गी में केवल एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है। एल्गी के साथ जो एंथोसिरोस है, एंथोसिरोस एल्गी कौन सी, क्लेमेडोमोनास, क्लेमेडोमोनास की अगर सेल देखें तो एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसी प्रकार एंथोसिरोस की एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो बच्चों इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो यहाँ क्या होगा, फूड सिंथेसिस का भी काम होगा, प्रकाश संश्लेषण का काम होगा। लेकिन जो उच्च वर्ग के जो प्लांट्स हैं उनकी अगर सेल्स की बात करें तो उनकी सेल्स में एक से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। ठीक है, अब उनकी शेप की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं। जो उच्च वर्ग के जो प्लांट्स हैं, हायर जो प्लांट्स हैं, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट हैं वे विभिन्न शेप या विभिन्न आकृति के मिलते हैं। कैसे, जैसे बाइकॉन्वेक्स, जैसे स्फीरोड, जैसे ओवोइड, जैसे डिस्कोइड। ठीक है, तो अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग आकृति के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वे मिलते हैं। ठीक है, अगर अपने एल्गी की बात करें, एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वे भी विभिन्न प्रकार की अलग अलग होती हैं। जैसे स्पाइरोगरा, एल्गी के अंदर देखें स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट है वो सर्पिल या स्पाइल फॉर्म में होता है, सर्पिल या सर्पिल नुमा होता है, स्पाइल फॉर्म में होता है। इसी प्रकार जिग्निमा के अंदर देखें तो तारे के रूप में होता है, स्टार शेप जिसको बोलते हैं, स्टीलेट भी बोलते हैं इसको, तारे के नुमा। ठीक है, ये शेप होती है, इसको बोलते हैं स्टार शेप या तारे के नुमा। और क्लेमेडोमोनास को अगर देखें तो कप नुमा स्ट्रक्चर के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो मिलते हैं। और यूलोथ्रिक्स में देखें तो यूलोथ्रिक्स के अंदर जो घोड़े की नाल होती है, हॉर्स शू जिनको बोलते हैं, घोड़े की नाल जैसे आकृति के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वे मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हायर प्लांट्स के अंदर इसका साइज देखें तो एक क्लोरोप्लास्ट का जो व्यास है, डायामीटर है, वो 3 to 5 माइक्रोन होता है और उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो 2 माइक्रोन होती है। ठीक है, अब केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो केमिकल कंपोजिशन है, जो रासायनिक संगठन है, ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट किससे मिलकर बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स, फॉस्फोलिपिड, आरएनए, डीएनए और कुछ एंजाइम्स और कुछ एलिमेंट्स इनमें मिलते हैं। ठीक है, अगर प्रोटीन्स की बात अपने करें तो 40 से 56, 40 to 56 जो प्रतिशत है वो प्रोटीन्स का मिलता है। ठीक है, और जो प्रोटीन है किस रूप में मिलते हैं, फ्लेविन्स के रूप में, क्विनोन्स के रूप में और टोकोफिरोल के रूप में जो प्रोटीन्स हैं वे क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं। और इसी प्रकार क्लोरोफिल 3 से 10% इसमें क्लोरोफिल मिलते हैं। इसी प्रकार कैरोटेनॉइड्स की बात करें तो 1 से 2% जो भाग है वो कैरोटेनॉइड से मिलकर बना होता है। और इसी वे में जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है वो 23 से 32% मिलता है। बच्चों यहाँ फॉस्फोलिपिड अलग अलग रूप में मिलते हैं, जैसे आइनोसाइटोल, जैसे फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल, जैसे फॉस्फोटाइडिक एसिड के रूप में जो फॉस्फोलिपिड है वो मिलते हैं। और यहाँ पर लगभग 5% आरएनए भी मिलता है और बहुत ही कम मात्रा में 1% डीएनए भी मिलता है। और डीएनए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्योंकि डीएनए कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। और ये यहाँ पर कैसा होता है, एनुलर, यानी ये यहाँ पर कैसा होता है, वलयाकार होता है। ठीक है, और कुछ मात्रा में एंजाइम्स व कोएंजाइम्स भी मिलते हैं और इनके अलावा कुछ एलिमेंट्स भी मिलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक।
तो ये क्या है, ये एक क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन है। जैसे प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फॉस्फोलिपिड, आरएनए, डीएनए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर डीएनए क्या काम करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन का भी काम करता है। सेल्फ यानी अपनी जैसी ही हूबहू कॉपी करना, प्रतिकृति करना, ठीक है। तो ये वाला जो डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलने वाला जो डीएनए है, जो दूसरी डीएनए है उनकी भांति ही सेल्फ रेप्लिकेशन यानी स्व प्रतिकृति करने का भी काम करता है। तो बच्चों ये तो था इसकी खोज और इसकी शेप, साइज एंड केमिकल कंपोजिशन। और नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।